ममता जी सिरसा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारे आध्यात्मिक कर्मों के अलावा जो सांसारिक उपाधियां हैं, जैसे पढ़ाई, नौकरी, विवाह, व्यापार, उन्नति आदि हमारे प्रारब्ध से मिलती हैं, तो उन्हें पाने का प्रयास हम करते हैं। वो हमारा प्रारब्ध करवाता है या वो हमारे नवीन कर्म में आता है? परिणाम प्रारब्ध होता है। जैसे हम बहुत बढ़िया पढ़ाई पढ़े और एक कम पढ़ाई पढ़े, तो कम पढ़ाई वाला लड़का पास हो गया और हम फेल हो गए। बहुत प्रयास किया लेकिन हम फेल हो गए। अब इसमें प्रारब्ध लागू हो गया। एक आदमी कम प्रयास करता है, बहुत धनी हो जाता है, और एक आदमी बहुत प्रयास करता है लेकिन धनी नहीं हो पाता है, तो उसमें प्रारब्ध काम करता है। हमारा साथ साथ क्रियमाण भी चलता है। प्रारब्ध परिणाम पे आता है। प्रारब्ध जो है वो परिणाम पे आता है। जैसे व्यापार किया और फ्लॉप हो गया, बिल्कुल चला ही नहीं, तो अब प्रारब्ध। प्रयास तो हम कर रहे हैं, और एक आदमी है जिधर हाथ रख देता है विजय ही विजय होती चली जा रही, उसका पूर्व प्रारब्ध जोरदार है। उतना माइंड नहीं है, उतना प्रयास नहीं है, लेकिन लाभ ज्यादा प्राप्त कर रहा है। और एक बहुत माइंडेड है, बहुत प्रयास करता है लेकिन लाभ कुछ नहीं मिल रहा, उसका प्रारब्ध उसमें है। प्रारब्ध खत्म नहीं हो सकता ना सर? भोग के खत्म होता है। भोग के खत्म अलग अलग पॉइंटों पे वो अपना असर दिखाता रहेगा जब तक हमारा शरीर है। शरीर खत्म, प्रारब्ध खत्म, पर संचित जमा है, और क्रियमाण जाके उसी में जमा हो गया, फिर नया प्रारब्ध बनेगा, फिर भोगना पड़ेगा। हाँ, यही तो मिटाना हमारे मानव जीवन में बहुत जरूरी है कि हमको आग लगानी, जो हमारे जन्म जन्मांतरों के कर्म जमा है, संचित कर्म, उनको भस्म करना है। उनको भस्म करने के लिए नवीन कर्म करना पड़ेगा, और वो है भजन। भजन रूपी कर्म के द्वारा ही हम संचित कर्म को भस्म कर सकते हैं। दूसरा कोई ऐसा कर्म नहीं। दान, पुण्य, तीर्थयाटन, ये सब पुण्य के अंदर, शुभ कर्मों के अंतर्गत आएगा। लेकिन हम राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम, हरि शिव शिव जो नाम जपेंगे, उससे हमारा संचित कर्म भस्म हो जाएगा। सर अगर परहित किया जाए तो इससे कुछ कम हो सकता है? भगवत भावना से। भगवत भावना, मनुष्य समझ के नहीं। मनुष्य समझ के करोगे तो 1 रुपया दोगे 100 रुपया मिल जाएगा, लेकिन भगवान समझ के करोगे तो ये तुम्हारे कर्म संस्कार को भस्म कर देगा। अच्युत भावना विहीन कर्म, शुभ और अशुभ। और अच्युत माने भगवान, भगवत भावना युक्त कर्म वही कर्म। जैसे हम विद्या अध्ययन कर रहे हैं और उसको हम मान लें कि ये मेरी भगवान की पूजा है, और 4 घंटे अध्ययन को भगवान को समर्पित कर दिए, वो शुद्ध पूजा बन गई। और पूजा कर रहे हो और रुपए के लिए कर रहे हो, तो यद्यपि पूजा है पर वो पूजा नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आपका अर्थ लक्ष्य है। और वो किसानी कर रहा है लेकिन लक्ष्य उसका भगवान है, तो किसानी भी उसकी पूजा हो गई। मान लो बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, भगवान की प्रसन्नता के लिए, राष्ट्र की सेवा में खड़ा है, अब आतंकवादी ने गोली मार दिया और उसकी पूजा बन गई। गोली मारना, हत्या करना भी पूजा बन गई। और हमारा लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, ये देखना खास बात है। कर्म उद्देश्य के साथ महान और नीच हो जाता है। उद्देश्य महान तो कर्म महान। कर्म और उद्देश्य, उसका बहुत प्रभाव है। अगर हमारा उद्देश्य महान है तो नीच कर्म भी महान हो जाएगा, और अगर हमारा उद्देश्य नीच है तो महान कर्म भी नीच बन जाएगा। तो क्रियमाण कर्तव्य कर्म, परिणाम प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध उसका फल देगा। तभी भगवान ने कहा, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में समान भाव रखकर अपने कर्म को अवश्य करते रहो। अपने कर्म को करते रहो। जो तुम चाहे विद्यार्थी हो, डॉक्टर हो, मास्टर हो, किसान हो, अपने कर्तव्य कर्म को करते रहो। यही भगवान का आदेश है। कामना तनेजा जी, आप अपने आप को कोसना कैसे बंद करें? नाम जप करो। खाली क्यों रहते हो? नाम जप करो। नाम जप से इतना बल आएगा कि आपसे कोसने वाले कार्य ही नहीं होंगे। आपकी सोच पवित्र हो जाएगी। पवित्र सोच दूसरों को भी आनंद देती है और खुद आनंद देती है। नाम जप करो। जी। निशांत जी लखनऊ से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ज्ञान से भक्ति बढ़ती है या भक्ति से ज्ञान? साधारण ज्ञान से भक्ति, भक्ति से असाधारण ज्ञान। समझते हो? एक साधारण ज्ञान है शास्त्रीय ज्ञान, असाधारण ज्ञान है ब्रह्म तत्व का बोध हो जाना। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया, फिर ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरेणाधिगच्छति।
पहले श्रद्धा से शास्त्रीय ज्ञान होता है, शास्त्रीय ज्ञान से अनुभूति ज्ञान होता है, अनुभूति ज्ञान से परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो साधारण ज्ञान से भक्ति और भक्ति से तत्वबोध, असाधारण ज्ञान जो अनुभूति ज्ञान है उसी से परमात्मा की प्राप्ति होती है। किसका प्रश्न है, समझ पाए जी? महाराज जी, इनका एक और प्रश्न है कि महाराज जी, वासुदेवम सर्वम के विषय में दो प्रकार की बातें सुनी जाती हैं। एक तो भगवान हमारे सामने जिस रूप में आए उसी रूप के अनुसार उनसे व्यवहार करना, और दूसरे भगवान किसी भी रूप में आए उन्हें साक्षात भगवान की तरह व्यवहार करना। जैसे मीरा भाई ने सिंह की आरती उतारी, नामदेव जी कुत्ते के पीछे भागे। हम किस बात को माने महाराज जी? अपनी स्थिति के अनुसार, अपनी स्थिति के अनुसार फिर वो व्यवहार के काबिल नहीं रह जाता। व्यवहार से युक्त जो महापुरुष है वो जिसके साथ जैसा व्यवहार है वैसा ही व्यवहार करेगा और सबको भगवान मानेगा। डंडा भी चलाएगा, गोली भी मारेगा, सब जहां जैसा अधिकार हुआ वह वैसा करेगा और सबको भगवान मान रहा है। और एक है कि जो साक्षात भगवान मान रहा है वो विरक्त महापुरुष, वो समस्त कार्यों से समिटा हुआ महापुरुष है। सब मीराबाई थोड़ी है, सब रत्नावती थोड़ी है, सब नामदेव जी थोड़ी है, अलग अलग स्थिति है। अगर वो राजा के पद पर विराजमान है तो दंडनीय अपराधियों को प्राणदंड देगा, पुरस्कार देने वालों को पुरस्कार देगा, लेकिन वो भगवान ही मानेगा। जैसे अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट है तो क्या उनके राज्य में कोई अपराधी नहीं होता था क्या? जनक जी के राज्य में कोई अपराधी नहीं होता था क्या? क्योंकि प्रजा है तो उसमें कुछ दंडनीय अपराधी भी हैं। तो ऐसे ही जो विरक्त है, सन्यासी हैं और दंड ना देने का नियम ले लिया है तो साक्षात भगवान सबको देखेंगे ही। लेकिन जो कार्यरत है, अब रत्नावती कार्यरत थोड़ी है, मीराबाई कार्यरत थोड़ी है, नामदेव जी कार्यरत थोड़ी है, ये तो महान भगवत अनुरागी संत है। लेकिन जो कार्यरत है, अब जैसे एक गृहस्थ है, अब वो सब में भगवत भाव देखेगा। दर्शनम, उवर्तनम नहीं, उवर्तन नहीं हो सकता। वर्तन बहन, बेटी, माँ, पुत्री, चारों स्त्री है, चारों में भगवान बराबर है, पर बर्ताव बिल्कुल अलग रहेगा, नहीं रहेगा। हाँ, तो ऐसे है राजकाज, परिवार, समाज सबको देखता है वो ज्ञानी पुरुष जो सब में भगवान वासुदेव है। तो जो माया का रोल चल रहा है उस रोल के अनुसार वो स्वांग करता है। लेकिन जो विरक्त महापुरुष भगवान में दृढ़ है, इसीलिए तो दो मार्ग बनाए गए हैं, गृहस्थ और विरक्त। तो गृहस्थ भगवत अनुराग का वैसे ही भाव रखेगा, सब में वासुदेवा, लेकिन उसका व्यवहार अलग होगा। और विरक्त के लिए है कि सब में भगवान साक्षात है ही है, इस बात की अनुभूति से वो भगवान के साथ भगवान मानकर व्यवहार कर रहा है। और वो भगवान को पत्नी मानकर व्यवहार कर रहा है, पुत्र मानकर व्यवहार कर रहा है, अपराधी मानकर व्यवहार कर रहा है, पुरस्कार देने योग्य मानकर व्यवहार कर रहा है। तो ये समझना, समझ पाए बच्चा?